नीट परीक्षा में धांधली को लेकर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र क्या सोचते हैं और इससे उनके मोराल पर क्या असर पड़ा है। छात्रों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। देखें रिपोर्ट। हुई नीट परीक्षाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब विवाद को लेकर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं आशंकित होंगे। उनसे बात करने के लिए, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं, उनसे बात करने के लिए हम इस वक्त प्रयागराज में सीपी शर्मा क्लासेस में हैं, जहां हमारे साथ बच्चे भी हैं और जो बच्चों के टीचर हैं वो भी हैं, मौजूद हैं। तो बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताएं, आप नीट की तैयारी, आपने एग्जाम दिया था इस बार? जी दिया था। क्या हुआ, जो पूरा विवाद है, किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि ये सरासर स्कैम हुआ है और इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए। बिना पेपर लीक के और ऐसी कट ऑफ हो ही नहीं सकती। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए तो उसमें भी वो क्लियर नहीं करती कोई भी क्वेरी को, और उसमें सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया और कुछ अपना उसमें दिखा दिया, 2018 का कुछ रूल दिखा दिया वहां पर, जो कि किसी भी बेसिस पर सही नहीं है। 718, 719 नंबर, 716 नंबर, मतलब 718, 719 नंबर, ये 70 से 80 नंबर गेस मार्क्स दिया गया। काम हुआ है, टोटली अनफेयर हुआ है, पेपर लीक हुआ है डेफिनेटली। अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। तो कोई बच्चा क्या कहते हैं, शुरू से मेहनत कर रहा है, फिर उसके बाद में अगर एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के बाद लीक हो जा रहा है पेपर, सही से रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस 720 में से 720 से हर एक बच्चा पाया हो। 67 स्टूडेंट पाए, एक ही सेंटर पर 8 से 9 बच्चे पाए हैं, सिर्फ 72/72। ये आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट को जो है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए। पहले कभी एक आध बच्चे का आता था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो होते हैं वो हमेशा से होते आए हैं, लेकिन इतना तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है, हाइपोथेटिकल चीज है कि इतने स्टूडेंट्स का फुल मार्क्स आ जाए। इससे बच्चों का मोरल बहुत डाउन हुआ है और जो बच्चे ईमानदारी से एफर्ट करते हैं उनके साथ में चीटिंग है। पहली बात तो पेपर भी इस बार काफी इजी बनाया था, उनको लेवल भी थोड़ा सा अप रखना चाहिए था और ग्रेस मार्किंग तो नहीं ही करनी चाहिए थी। मतलब इस बेसिस पे कि जिन बच्चों को 1 मिनट कम मिला है उनको 4 नंबर दिया है। ऐसे तो जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको भी 4 नंबर दिया हुआ है। बिल्कुल दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, 720 मार्क्स इतने लोगों को मिले हैं। पेपर लीक की भी आशंका है, पेपर लीक हुआ है कई सेंटर्स में, और जो ये मार्किंग स्कीम है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो इनका कोई बेसिस ही नहीं बताया गया। ऐसे मन मर्जी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को, तो रीनीट होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए, ये तमाम जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो मानते हैं। और जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया है उससे निश्चित तौर पर जो मेहनत करके तैयारी करते हैं और एक सपना देखते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, उनका सपना जरूर उन्हें टूटता हुआ नजर आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र हैं उनके मन में आशंका है कि वो पढ़ाई करें और उसके बाद फिर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो वो क्या करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो परीक्षा को लेकर के, परीक्षा की शुचिता को लेकर के जो एक सवाल खड़ा हुआ है वो लोगों के, खासकर तैयारी करने वाले छात्रों के मन से निकले और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई कर सकें और उन्हें ये यकीन रहे कि वो अगर ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। नीट यूपी रिजल्ट को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज स्टेट के संवाददाता श्याम तिवारी। नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसकी वजह से परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग न कराई जाए, लेकिन काउंसलिंग कराई जाएगी। छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई। क्यों लगता है आपको कि धांधली हुई? सर, सब कुछ सामने है, कुछ लगने ना लगने की बात ही नहीं है। सारे प्रूफ सामने हैं, सारे बच्चे बाहर हैं और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे हाथ में कितने प्रूफ अभी प्रेजेंट है। कोई 12th में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है, टॉपर बना बैठा है। कहीं पे एक ही सेंटर में कितने बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो मार्कशीट्स रिलीज हो रही हैं। सब कुछ सामने है।
इट इज ऑन गवर्नमेंट एंड SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली, कि वो क्या वर्डिक्ट देते हैं, बिकॉज जो है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है. एंड इफ पीपल ट्राई टू ब्लाइंड फोल्ड देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग दीज थिंग्स एट द वर्ज वे वी जस्ट कांट डू एनीथिंग. पहले ये बिहार में पेपर लीक हुआ, पेपर के पहले उस पर मतलब FIR एप्लीकेशन भी हुआ, लेकिन उसको मानने को NTA तैयार नहीं है, जो साफ साफ प्रूफ है, और NTA इसको भी नकार दी है. और दूसरी चीज ये है कि ग्रेस मार्किंग की बात हुई है, लगभग 1563 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क्स दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है. में मैंने सर 645 मार्क्स स्कोर किया, और इस मार्क्स पे आप इधर देख सकते हैं सर, सारे बच्चों के फोटो लगे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं सर. और इस साल मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे कोई कॉलेज अलॉट होने के भी चांसेस नहीं है सर. और NTA सर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम पे, इनका नाम होना चाहिए नेशनल टी एजेंसी सर, उतना ही इनके लिए पर्याप्त है. बहुत जगह पे जो है पेपर लीक हुआ है, ऐसी मतलब बातें सामने आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना. मतलब अब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिन स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले से पहुंच गया था वो भी कह रहे हैं कि मतलब हमको पेपर पहले से मिला, हमको रटवाया गया. तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना. एग्जाम तो होनी चाहिए, क्यों में कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है जो पेपर उन्हें मिल चुका वो पहले से पढ़े हैं. जैसे अभी रिसेंटली केस आया था कि एक गाड़ी में 4 स्टूडेंट्स थे, तो जो मतलब लेकर गए थे उनके पास तो सब एडमिट कार्ड थे. तो पुलिस ने जब पकड़े तो उन्होंने चेक किया कि 4 एडमिट कार्ड तुम्हारे पास क्यों है. तो उसमें से एक स्टूडेंट्स को पकड़े तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन पहले रात में ही लेकर गए थे, पूरे आंसर पूरे रेटवाया गया. जिन्होंने सर, बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे, ये जो बच्चे हैं सब बहुत सिंसियर और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं. 600 से ऊपर नंबर लाना सर 720 में से, जहां निगेटिव मार्किंग भी हो, आसान कार्य नहीं है. NTA से जवाब जरूर मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने. अब जो बाकी PIL दाखिल होंगे उस पर सुनवाई 2-4 दिन में होने वाली है, तो उसमें 100% हमारी बात सुनी जाएगी. ये सवाल हैं जिन सवालों के जवाब NTA को देना ही चाहिए. अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो संशय लगातार बरकरार रहेगा, सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि सरकार सही से परीक्षा कराने में, नकलविहीन परीक्षा कराने में कहीं न कहीं असफल रही है. और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में बहुत तेजी से काम भी किया है. वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर. वाराणसी में करीब 40 से ज्यादा नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं और सभी इस नतीजे से बेहद निराश हैं. अभ्यर्थियों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने. की परीक्षा के बाद जो नतीजा आए उसको लेकर अभी भी लगातार पूरे देश में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं. उनका कहना है कि जो इस बार मार्क्स दिए गए, जिस तरीके से टॉपर बनाया गया, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है. बनारस की बात की जाए, लगभग 40,000 से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे चुके हैं. हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे. क्या लगता है आपका कितना रैंक आया, और जो धांधली की बात हो रही है ये किस तरीके से आपको लगता है कि धांधली हुई है, और अभी जो चीजें चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नंबर है 685 नंबर आया है. पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था, और इस बार 6,500 बने. मतलब सोचिए 5 गुना लगभग हो गया है. इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज्यादा से 3,000 रैंक हुआ था, लेकिन 6,500 जस्ट दुगना. तो मतलब धांधली तो बहुत अच्छे से हुई, ये साफ समझ में आ रहा है. अगर मैं पेपर को एनालाइज करूं तो पेपर का जो एनालिसिस है वो यही है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार वाला पेपर उसी लेवल का था. ठीक है, और लास्ट ईयर दो स्टूडेंट 720 पे थे, और इस बार डायरेक्टली 67 स्टूडेंट हम 720 मार्क्स पे दिखा रहे हैं. ठीक है, बाकी क्लियर कट जो है NTA भले ही अपनी चमड़ी मोटी चमड़ी करके बैठा है, लेकिन उसने खुद अपने आप में जो ग्रेस मार्किंग देके और भी जो सेंटर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो अपनी आनाकानी कर जरूर है, लेकिन उसको भी पता है कि पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका है. तो कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से रैंक का इन्फ्लेमेशन हुआ है, इस तरीके से तो हमको गवर्नमेंट सीट यूपी में कहीं भी नहीं मिल पाएगा, किसी स्टेट में नहीं मिल पाएगा, और पूरा डीमोटिवेशन लग रहा है इस टाइम. 612 मार्क्स है. पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी, और इस बार बढ़कर के 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें, MBBS कॉलेज मिल जाएंगे. लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशन हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर ये 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है. या तो रीनीट करवाया जाए, या तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है
है, जिन जिन सेंटर्स पे मतलब पेपर लीक हुआ है वहाँ पे सारा दोबारा पेपर करवाया जाए। हरियाणा में एक ही सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए थे, कैसे पॉसिबल है? पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। पूरे एक ईयर में 67 बच्चे 720 स्कोर कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है सर। मेन बात यह है ना कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ना वो हायर रैंक पे हुआ है। मतलब जैसे 600 नंबर पे पिछली बार रैंक थी 25,000, इस बार 600 नंबर पे रैंक है 75,000, जबकि 300 रैंक पे पिछली बार 6 लाख रैंक थी, इस बार भी 6 लाख रैंक है। तो अगर बच्चे बढ़े तो लोअर नंबर पे भी तो बच्चे बढ़ने चाहिए थे ना। तो लोअर नंबर में बच्चों का रैंक बहुत डिफरेंस नहीं है, 5% 10% का अंतर है। लेकिन जो हायर रैंक है जिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहां पे 4 से 5 गुने का अंतर है। तो इसको जस्टिफाई कीजिए ना। तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा वक्त इनका बर्बाद हो जाएगा सिर्फ एडमिशन लेने की प्रक्रिया में, तो आगे इनके जीवन का क्या होगा। और इसी सवाल को लेकर के वो लगातार न्यायालय की तरफ देख रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके पक्ष में कहीं ना कहीं कुछ फैसला आए, ताकि उन्हें फिर से हौसला हो, ताकि वो फिर से आगे बढ़ सके। लगातार इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो गड़बड़ियां सामने आई है उन गड़बड़ियों को सुधारना चाहिए, ताकि इस परीक्षा पर जो आम अभ्यर्थी है, जो दूर दूर से पढ़ाई करने आता है, उनका विश्वास बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बड़ी खबर, करहल विधानसभा सीट से आखिर